कि नीतीश कुमार वो शख्स है कि जिस तरह से सोचते हैं और उसको धरातल पर काम उतार देते हैं। 125 यूनिट महीने में का फ्री बिजली देने की जो काम किए हैं, इससे पहले आप देखे होइएगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 3 गुना के लगभग जाकर 1100 रुपया, अगले वर्ष 25 से 30 का भी योजना जो काम करना है उस पर भी उन्होंने बोल दिया कि 1 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे। इसी महीने के बिजली बिल जो अगस्त में आएगा उसमें ये 125 यूनिट घट कर आएगा। जो पूर्ववर्ती सरकार जितना बिजली सप्लाई किया करती थी उससे दोगुना के करीब फ्री मुफ्त बिजली देने का संकल्प लिया है। 1100 रुपया बिहार के एक भी वैसे लाभार्थी का नाम प्रशांत किशोर जी बता दे और उनके खाते में 1100 रुपया नहीं गया हुआ, ऐसे एक व्यक्ति को चिन्हित करके बता दे। तो कहाँ चुनावी जुमला है, कहाँ चुनाव के बाद की हम बात कर रहे हैं, हम तो दे रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार वासियों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने और पिछले महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगियों को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये राशि करने के संदर्भ में गुरुवार को कांटी में जदयू और भाजपा के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश और मोदी सरकार के प्रति जनता की ओर से आभार जताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू के महेश प्रसाद शाह और भाजपा के सम्राट कुमार ने अपनी बातें रखी। सबसे पहले हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे इस एनडीए के प्रेस वार्ता में आप सभी शामिल हुए हैं और आपके माध्यम से एनडीए की सरकार के द्वारा किए जाए कार्य को आम जनता तक पहुंचने में सुगमता होगी, इसके लिए आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि चुनाव के समय, तो आप सभी को हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी या देश की अन्य पार्टियां जब सत्ता में होती थी तो गरीबी हटाओ का नारा देती थी। ये एनडीए सरकार और मोदी जी के संकल्पों की देन है कि गरीब कैसे हटेंगे। इसके लिए पिछले 10 सालों में 11 सालों में केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा और बिहार में 20 सालों में नीतीश जी की सरकार के द्वारा एक एक गरीब को गरीबी हटाने के लिए घर, शुद्ध पानी के लिए नल जल, उनके इज्जत की सुरक्षा हो इसके लिए शौचालय, सुरक्षित रूप से माताएं बहनें अपने भोजन को बना सके, अपने परिवारजनों को भोजन खिला सके जिसमें उनको नाम मात्र भी तकलीफ नहीं हो, धुआं से वंचित हो, उसके लिए गैस चूल्हा। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी उन गरीबों के लिए 400 रुपये से 1100 रुपये का वो वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, इस तरह की पेंशनों को दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पहले गरीब कमाता था तो उनकी सारी चिंताएं अपने बच्चों को भोजन तक सिमटी रहती थी। आज भोजन भी सरकार दे रही है, बिजली भी सरकार दे रही है, गैस भी सरकार दे रही है, आवास भी सरकार दे रही है। और साथ ही साथ जो गरीब का सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि अगर दुर्भाग्य से किसी गरीब के घर में कोई बीमार पड़ जाता था तो जो बचा कुचा संपत्ति होता था या एकाध कान की बालियां होती थी उसको बंधक रख के वो इलाज अपने परिवार के लोगों का कराते थे, या एकाध कट्टा घर की जमीन है तो उसको बंधक रख के। हमारी एनडीए की सरकार ने, मोदी जी ने वैसे गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड का योजना का लाभ लाया है। आज बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश जी ने घोषणा किया कि 125 यूनिट बिजली सभी घरों को फ्री मिलेगा जो घरेलू उपभोक्ता है। ये 125 यूनिट क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा सा गंभीरता से सोचना होगा। नीतीश जी जब बिहार में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी 2005 में, उस समय 2005 में नीतीश जी के आने से पहले बिहार में जो बिहार के प्रति व्यक्ति जो बिजली की खपत थी वो 70 यूनिट था। 70 यूनिट, गौर कीजिएगा, 70 यूनिट। आज नीतीश जी 125 यूनिट, हमारी एनडीए की सरकार 125 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, जबकि 2005 से पहले टोटल आपूर्ति ही 70 यूनिट प्रति व्यक्ति हुआ करता था। दूसरा जो तथ्य है, 2005 से पहले मात्र 17 लाख बिहार के लोग ही बिजली का उपभोग करते थे, बिजली का कनेक्शन रखे हुए थे। आज पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 12 लाख उपभोक्ता है बिजली के क्षेत्र में, जिसमें से 1 करोड़ 64 लाख घरेलू उपभोक्ता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि हमारे एनडीए के सरकार में नीतीश जी के द्वारा घोषित इस योजना के बाद तकरीबन बिहार के 1 करोड़ ऐसे परिवार जिनका माने मासिक बिजली बिल जो होता है फिर रिचार्ज के रूप में हो या बिजली बिल जनरेट करने के रूप में वो 200 से 1000 के बीच में होता है, उनको तो बिजली जलाने का पैसा ही नहीं लगेगा। 1 करोड़ घर मतलब अगर एक परिवार एक घर पर 4 लोग जोड़ते हैं तो 4 करोड़ लोगों को एनडीए की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीधा सीधा लाभ दिया है। दूसरा, हम एक कर कैसे पाए? पिछले 20 सालों में एनडीए की सरकार ने 2025 से पहले बिहार में बिजली का जो खपत था 2005 से पहले 700 मेगावाट बिजली बिहार में खपत होता था एक साल में। आज 363 प्रति व्यक्ति यूनिट का खपत हो गया है, औसतन 363। और बिहार में आज जो खपत है 8850 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है। ये एनडीए सरकार की उपलब्धि है, जो अपने पूर्ववर्ती सरकार से जो पूर्ववर्ती सरकार जितना बिजली सप्लाई किया करती थी उससे दोगुना के करीब फ्री मुफ्त बिजली देने का संकल्प लिया है। और इसको अमली जामा पहनाते हुए घोषणा भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जुलाई महीने के बिल से ही ये एडजस्ट होना शुरू होगा। दूसरा, पावर स्टेशन की अगर हम बात करें तो 20 साल पहले मात्र 368 पावर स्टेशन बिहार में हुआ करता था। आज के समय में यह संख्या बढ़ के 1263 हो गई है। एनडीए की सरकार ने बिजली देने के साथ साथ बिजली कैसे 24 घंटे उपलब्ध हो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है। पहले 45 ग्रिड हुआ करते थे बिहार में बिजली आपूर्ति के लिए, आज के समय में 170 तकरीबन 4 गुना ग्रिड बढ़े हैं। और ये कारण है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई साहब कुछ कहते हैं या हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कुछ कहते हैं तो उसका मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए समुचित ऐसी योजना जिससे हर व्यक्ति का आर्थिक सामाजिक विकास हो सके। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा है, लगातार आज भी कई निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान उनके द्वारा बोला गया कि ये जो जुमला है सिर्फ ट्वीट करते हैं और उसके बाद चुनाव के बाद ये सब घोषणा नहीं रहेगी। तो लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ने 2 घोषणाएं इधर की है। 1100 रुपया, 1100 रुपया बिहार के एक भी वैसे लाभार्थी का नाम प्रशांत किशोर जी बता दे जिनके खाता में वृद्धजन पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना या लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के तहत जो पात्रता रखते हो और उनके खाते में 1100 रुपया नहीं किया हुआ, ऐसे एक व्यक्ति को चिन्हित करके बता दें। दूसरा, अभी जो आज जो घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चुनाव के बाद नहीं, इसी महीने के बिजली बिल जो अगस्त में आएगा उसमें ये 125 यूनिट घट कराएगा। तो कहाँ चुनावी जुमला है, कहाँ चुनाव के बाद की हम बात कर रहे हैं? हम तो दे रहे हैं, हमने शुरुआत इसकी कर दी है। तो अगर प्रशांत किशोर जी हो या कोई भी हो ऐसा कह रहे हैं तो तथ्यों को वो थोड़ा टटोले। बिहार की जनता इस चीज़ को बड़ा स्पष्टता के साथ देख रही है कि हमारे एनडीए की सरकार में सिर्फ कहा नहीं जाता है, उसको लाभुक तक पहुंचाया भी जा रहा है। अच्छा, राजस्व ये कैसे मेंटेन कीजिएगा आप लोग? राजस्व की आमदनी होती थी, वो राजस्व कहाँ से आएगा? इसके लिए हम आपको एक जवाब देना चाहेंगे कि देश के स्थिति में की बात करेंगे। 2014 में जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे, उससे पहले जब कांग्रेस संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा की जो सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व की जब गई थी तो उनके 1 साल का भारत का बजट 16 लाख करोड़ रुपया हुआ करता था, 16 लाख करोड़ रुपया। और आज हमारे देश का बजट 50 लाख करोड़ के करीब है। कहाँ से आया? करने के लिए अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ मुमकिन है। ये वही भारत है, ये वही बिहार है जो पूर्व में पूरे दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ये वो बिहार है जो पूरे भारत की राजनीतिक और आर्थिक और सत्ता की दिशा और दशा तय करता था। ये वो मगध की भूमि बिहार है। तो ऐसे में ये कोई असंभव चीज़ तो है नहीं। कहना यही है कि आज पूरे बिहार के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि बिहार की आबादी अभी भी पूर्ण रूप से 80%
गांव की आबादी है। 80% लोग गांव में बसर करते हैं। ऐसे लोग जो मजदूरी करके थोड़ा खूंजी से अपना व्यवसाय करके अपना जीवन परवरिश करते हैं। और आज के समय में घर घर बिजली पहुंच चुका है और बिजली की आवश्यकता सबको है। जहाँ पे मिट्टी तेल को बंद करके अब बिजली पर आधारित कर दिया गया, 24 घंटे बिजली मिल रही है। और वहाँ पे इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा बिहार वासियों को सौगात दिया है। 125 यूनिट महीने में का फ्री बिजली देने की जो काम किए हैं, कि हम सभी इससे बहुत ही प्रफुल्लित हैं और हम सब लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार वो शख्स है कि जिस तरह से सोचते हैं और उसको धरातल पर काम उतार देते हैं। इससे पहले आप देखे होइएगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे विधवा पेंशन हो गया, वृद्धजन योजना हो गया या दिव्यांग योजना हो गया, 400 से बढ़ाकर 3 गुना के लगभग जाकर 1100 रुपया, जो पूरे देश में कहीं भी नहीं है, 1000 से ज़्यादा कहीं नहीं है, वो 1100 रुपया प्रति माह ऐसे गरीब, ऐसे बुजुर्ग को जो उन्होंने देने का काम किया है। चारों तरफ खुशी का माहौल है और दिन रात लोग आशीर्वाद दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। हम लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो काफ़ी हम लोग को भी उनके द्वारा, चूँकि उस पार्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं, एनडीए के कार्यकर्ता है, जदयू के कार्यकर्ता है, इस नाते सब लोगों का सम्मान होता है। तो ये नीतीश कुमार जो बिहार के लिए किए हैं। उसके बाद भी आप देखते होइएगा कि सड़क के क्षेत्र में हो, जाल बिछ गया, पुल पुलिया हो, उसका भी पूरा कल बिछ गया। बिजली बोला था, वादा किया था, जो पूरे बिहार के एक गांव में, एक घर में बिजली पहुंच चुका है। और निश्चित रूप से आने वाला समय 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। विपक्ष कहीं दिखाई न देता है, भले वो कलेजा पीटता हो, हाया तो करता हो, लेकिन उससे जनता के ऊपर कोई असर न पड़ेगा। आप लोग निश्चित रूप से गांव गवई से लेकर सभी जगह आते जाते हैं, आप लोग को यह वो देखने को भी मिलता होगा, सुनने को भी मिलता होगा। आपसे भी मेरा आग्रह है कि जो जनता के द्वारा उनको आशीर्वाद के रूप में जो दिया जाता है, आप भी अपने मीडिया से लेकर कैमरा मिलाकर उसको जरा हाईलाइट करिए। और इससे क्या है कि और भी मतलब जो उनके दिल में है बिहार के लिए सपना, आप देखे होइएगा अगले वर्ष 25 से 30 का भी योजना जो काम करना है, उस पर भी उन्होंने बोल दिया कि 1 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे आने वाले समय में। तो निश्चित रूप से बयान अभी आया, आप लोग जो है मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, उसके बाद उनके द्वारा बोला जा रहा है कि चुनाव का ये लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप चुनाव तो बराबर हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो हर साल चुनाव है। लेकिन आप देखिए ना, ये चुनाव की घोषणा है। आप शुरू से जनवरी से लेकर अभी तक देखिए, 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था उस समय से इस बीच में देखिए, काम का तो इतना ही है कि उसका गिनती नहीं है। उनको तो बोलना है, वो बोलते रहेंगे। उसका कि आप लोग नक्सली कर रही है सरकार, जो योजना घोषणा करते हैं जनता के बीच में, उसे आप लोग लागू कर रहे हैं, हर बड़ा हक है। अरे भाई, वो तो केवल यही ना करेंगे, उनको तो इसके सिवा तो कुछ है नहीं। केवल जब चुनाव आए तो घोषणा पे घोषणा करना है, उनको तो देना नहीं। वो भी समझ रहे हैं कि मुझे सरकार में तो आना नहीं, कम से कम घोषणा करके लोगों के बीच लोगों को एक संदेश दे दे, इससे ज़्यादा तो है नहीं। आप भी कांटी से आते हैं और कांटी की बिजली की जो स्थिति है लचर है। पिछले 24 घंटे के आसपास तक कांटी के कई इलाकों में बिजली नहीं रही है। और देखिए, बिजली की स्थिति लचर नहीं है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर किसी तरह का फॉल्ट गड़बड़ी होने के कारण इस तरह का हुआ है। हमने भी इसको संज्ञान में लिया है और बात किए, कल कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर से बैठा रहे हैं उनको, और इस पर गंभीरता से लेकर उससे बात करके इसको सुधारा जाएगा। क्योंकि कट करना है, एक समय बनावे, एक समय निर्धारित कर दे, उस समय 1 घंटा 2 मिनट के बाद जो भी काम कट करना है उसमें कट कर दे, आदमी निश्चिंत रहेगा। क्योंकि अभी मूल रूप से किसान के लिए पटवन का समय है, इसमें बिजली हर हाल में उनको मिलना चाहिए। और सरकार हमारी गंभीर है, आप देखे होइएगा, खासकर किसानों के लिए।
ट्रांसफार्मर जल जाए तो 24 घंटे के अंदर उसको ट्रांसफार्मर बदल देना है। तार टूट गया, जो भी कुछ है, जो भी गड़बड़ी है उसको मरम्मत करके उसको चालू कर देना है, ताकि किसान को समय पर वो पानी उससे पटा सके। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।